स्वागत है साथियों। आज हम आपके बीच जो सीटेट की जो नोटिफिकेशन आई हुई है उस पे आज हम बात करेंगे। साथियों, बहुत सारे यहाँ पे ऐसी बात करी गई है जो कि आप लोगों के लिए नया होगा। और ऐसे नहीं कि ये नई वर्ड है, ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो वर्ड यहाँ पे देखी जा रही है इसके भी पहले इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा था और इससे बच्चों का रिजल्ट दिया जा रहा था। तो साथियों, यूट्यूब में बहुत सारे लोग जो इन पे बात करी है लेकिन वो उतना भी संतुष्टपरक चीज़ें नहीं बात बता पाया। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टॉपिक पे अच्छे से अच्छी जानकारी दी जाए और चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, सबसे पहले बात अगर करें तो जो 15वीं जो सीटेट की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करी जा रही है जो कि 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक चलेगी। तो ये एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। वही साथियों, इसमें से हमारे जो सीटेट की जो वेबसाइट है और इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी की है उसी चीज़ को लेके, तो इसमें से हम एक पॉइंट पे बात करेंगे। ये बात करते हैं किस पे, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स के बारे में ना। तो यहाँ पे समझिएगा ये क्या लिखा है कि ये जो एग्ज़ाम आपकी होगी ये सीबीटी बेस्ड पर होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, ये आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो साथियों, जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होती हैं तो उन एग्ज़ाम्स में उनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होती है पूरे भारत में, तो उन एग्ज़ाम्स की जो पेपर्स होते हैं वो अलग अलग शिफ्ट पे होती है और उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और फिर भी उनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल किसी सेट का अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो उन सेट में बैलेंस रखने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत रिजल्ट जारी की जाती है। तो बताना चाहेंगे साथियों, अगर बात करें यहाँ पे हमारी जो सीटेट की एग्ज़ाम होती है क्वालिफिकेशन बेस्ड पे होती है। ये एक प्रकार से यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आपको योग्यता है ना, एलिजिबिलिटी बेस्ड एग्ज़ाम है, या यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती है बल्कि यहाँ पे एक योग्यता हेतु एक सर्टिफिकेट मिलती है। तो जहाँ पे जैसे कि रेलवे की एग्ज़ाम हो रही है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इसलिए करी जाती है कि बच्चों में जो है कहीं ना कहीं उसके सेट से जो जैसे सेट होती हैं उन सेट के बीच में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, और अगर उनमें से किसी का सेट में ज़्यादा नंबर आ जा रहा है, किसी का कम आ रहा है, उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन करी जाती है। और सीटेट में भी इस बार बोला जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो, है ना, फॉर फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस। देखिएगा, ध्यान से सुनिए। पहली बात, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि रिजल्ट को सुदृढ़ बनाने में काम करती है। मान लिया साथियों 10 सेट बना है एग्जाम का क्वेश्चन का, अब 10 सेट में हो सकता है कोई सेट बहुत ही उसका टिपिकल लेवल होगा, किसी का कम लेवल है, किसी का ज़्यादा लेवल है। अब जो बच्चे एग्जाम दिए तो वो देखा जाता है कि जो मान लिया 16 तारीख को जो एग्जाम हुई और 16 को जो एग्जाम हुई उस दिन 16 वाली एग्जाम में बहुत सारे जब रिजल्ट निकलता है, जब वो वहाँ पे देखते हैं कि सारे बच्चों को जो है 115 नंबर के एवरेज मोटा मोटी आ जा रहा है, 115 से नीचे आ रहा है। वहीं पे देखा जाता है कि जो 13 जनवरी जो एग्जाम होती है वो बहुत ही ईजी होता है और बच्चों को देखा जाता है 140 142 नंबर आ रहा है। अब समझिएगा क्या चीज़ें होती है। तो होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ था 16 तारीख वाली, तो वो तो पूरा इजी होगा, इसलिए बच्चे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। तो उन दोनों सेट के बीच में तालमेल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया लागू की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं, जैसे एक चैनल का नाम है बैक टू स्कूल, फिर अध्ययन मंत्रा, लेट्स लर्न वगैरह बोल बोल के बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे अनुभव है। हमने खुद बहुत सारे एग्जाम क्रैक करी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन के तहत हमने गुजरा है और उस चीज़ों को हमने ज्ञान भी किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग होगी क्योंकि यहाँ पे टीचर्स की जॉब नहीं दी जा रही है बल्कि योग्यता के आधार पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जा रही है। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक प्रकार का ये। तो यहाँ पे जिनको 90 आया है तो ऐसा नहीं कि उसको फेल कर दिया जाएगा, 90 से कम आ जाएगा उसको फेल नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन जिनको ज़्यादा आता है, जिनको ज़्यादा नंबर आता है उनको एवरेज नंबर पे उसको लाके सीमित किया जाता है। जैसे किन्हीं को आ गया 145 नंबर आ गया है और उस सेट में और 145 नंबर आ गया, एक विद्यार्थी को 145 आया है, अब बाकी सारे बच्चों को 115-20 के नंबर में एवरेज नंबर आता है। तो वो 145 वाले स्टूडेंट को 100 जैसे यहाँ 15 नंबर आया तो 5-10 नंबर उसको आगे बढ़ा के नंबर दिया जाएगा, मतलब उसके बीच में इंटरवल बहुत ज़्यादा नहीं रखेगा। ये चीज़ें होती है और कोई डरेंगे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि 90 जिनको आया है नॉर्मलाइजेशन होने पे वो कम हो जाएगा, कम नंबर नहीं होगी, 90 के नंबर रहेगा, 90 नंबर ही रहेंगे।
उससे आगे बढ़ सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो सेट इजी पड़ जाता है, जो सेट इजी है और उसमें बहुत सारे को यदि नंबर आ जा रहा है 145, 132 ऐसे, उनको नंबर कम किया जा रहा है। लेकिन जो 90 के डेडलाइन पे है उनको कम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको 90 या 90 से ऊपर ही रहेगा नंबर। तो साथियों, हम इन चीज़ों को, अपने अनुभव को आपके बीच में रखा, और ये नोटिफिकेशन बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप सब पास करेंगे। अभी हम चाहेंगे कि आप जितने भी विद्यार्थीगण हैं, आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर को जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो चारों ऑप्शन को डील अच्छे से करे। आप आंसर की पे जो टैग वर्ड्स होते हैं उस पर आप वर्क कीजिए, रिजल्ट आपकी 100% होगी। इस पे नया प्रारूप से कोई सवाल नहीं आएगा। पिछले जो पुराने जो सवाल हैं उन्हीं सवाल को लेके वो आगे बढ़ेंगे, उन्हीं तरह से, उसी तरह से क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए साथियों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। अगर साथियों आप चैनल में नए हैं तो इस तरह का मोर नोटिफिकेशन और क्लियरिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय।